हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, तीन चार हैं जो थोड़े से एडवांस हैं और जो हमारे जो भी सैलरीज या जो भी हम टैक्स कैलकुलेशन या पेरोल में जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली यही फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिक ये फॉर्मूले आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बेस पे मैं आगे से जो पेरोल डैशबोर्ड बना रहा हूँ तो उसमें ये इन फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। तो एक तरह से आपको ये फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक इफ फंक्शन है, दूसरा है इफ एंड, जो इफ और एंड दोनों साथ में है, इफ और वी लुकअप मैच, डेटा वैलिडेशन भी छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, और सम इफ का फॉर्मूला। ठीक है। तो ये बेसिकली इफ फंक्शन बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है जो हर जगह, जैसे अगर आपको पीएफ निकालना है, ईएसआई कैलकुलेशन निकालना है, तो उसमें इफ फंक्शन काफ़ी जगह यूज़ होता है। इफ़ एंड और इफ़ और भी आपको पता होना चाहिए, वी लुकअप मैच वगैरह कुछ एडवांस है जिससे अगर आपको नॉलेज होती है तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि फर्स्ट फॉर्मूला इफ फंक्शन है। ठीक है। फर्स्ट शीट में यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। लाइक अगर आपको पीएफ निकालना है या कुछ कोई किसी एम्प्लॉय का कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, आप सैलरी पर्पज से भी कर सकते हो, सेल्स डेटा के पर्पज से भी कर सकते हो। जैसे इसके अंदर सेल्स दिया हुआ है और कंडीशन ये दी हुई है, अगर कोई एम्प्लॉय 2 लाख से ज़्यादा की सेल करता है तो उसको 1.5% इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? सबसे पहले हम इक्वल टू लिखेंगे इफ। ठीक है। लॉजिक टेस्ट कह रहा है अगर ये वाला यानी C3 कॉलम, ये जो भी वैल्यू आप देते हो, ग्रेटर देन का साइन लगा के 2 लाख करता है। ठीक है। कॉमा, तो अगर ये ट्रू हुआ यानी 2 लाख से ऊपर की सेल करता है तो क्या करना है? तो हमें इस वैल्यू की यानी इसी वैल्यू का इनटू में 1.5% उसको इंसेंटिव देना है। ठीक है। और कॉमा लगाएंगे इफ वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो फॉल्स होता है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, या लिख दो नॉट इंसेंटिव, नॉट एलिजिबल, ये आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 लाख से कम है, नॉट एलिजिबल हो गया। तो इस तरीके से इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। एक बार दोबारा से यहाँ बताता हूँ, अगर किसी इंप्लॉय की सपोज मान लो बेसिक किसी की सैलरी 20,000 रुपये। ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला लगाना कि 15,000 तक का मैक्सिमम आपको पीएफ काटना है, तो आप कैसे लगाएंगे? इफ अगर, लॉजिक टेस्ट में कह रहा है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 15,000 हो, 15,000 हो, अगर ये वैल्यू 15,000 से ऊपर हो तो हमें क्या करना है? 15,000 का 12% लेना है। नहीं तो अगर वो फॉल्स हो, मतलब ये इसका मतलब वो कम होगा, तो फिर इसी वैल्यू का इनटू में 12% कर दो, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए 20,000 है तो 1,800 आ रहा है, अगर 10,000 होगा तो 1,200 हो जाएगा। तो इफ फंक्शन इस तरीके से यूज होता है, जो कि बहुत जगह यूज होता है, और आपको इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आपका ये क्लियर हो सके। ठीक है। सेकंड चलते हैं इफ एंड फंक्शन। देखिए यहाँ पे इफ एंड, इफ और विल लुकअप मैच, तीनों चीजें मैंने करी हुई है। ठीक है। आपको एक एक करके बताता हूँ। एंड का ये होता है, जैसे एंड के साथ तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी तभी एंड का फॉर्मूला काम करेगा। जैसे इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है, अगर C3 यानी फ्लिपकार्ट की सेल, अमेजन और मिंत्रा तीनों की सेल अगर वो 1 लाख से ऊपर रहेगी तो वो 3% इंसेंटिव F3 यानी टोटल सेल का इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पहले मैं एंड फंक्शन यहाँ पे दोबारा लगा के दिखाता हूँ। जैसे इफ डैश करेंगे, फिर एंड, फिर टैप करेंगे। ठीक है। लग गया। लॉजिक वन में हमें क्या करना है? C3 ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है। कॉमा, लॉजिक 2 पूछ रहा है, उसके बाद D3 ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है। कॉमा, फिर लॉजिक 3 4 एन नंबर्स ऑफ लॉजिक वो बोलता जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिस ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है। अब ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज। अब कह रहा है अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करना है? कॉमा करके हम करेंगे जो, तो अगर ये ट्रू हुआ तो टोटल सेल का हम उसको 3% इंसेंटिव दे देंगे। ठीक है। कॉमा करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो लिख दो नॉट एलिजिबल। ठीक है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। देखिए पहले में नॉट एलिजिबल आ रहा है, अगर आप इसको ड्रैग डाउन करोगे, ये देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशन में फुलफिल हो रही थी, यानी 1 लाख इससे भी है, 1 लाख इसमें, 1 लाख इसमें भी है, तो इसको 8,42,000 का 3% मिल गया। अगर आप इसका 3% निकाल लेंगे इनटू में 3%, तो देखिए वही वैल्यू आती है। ठीक है। अब और फंक्शन क्या करता है? और मतलब अथवा, अथवा हो गया कि अगर
इन तीनों में से किसी भी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, वो भी लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, इफ और। ठीक है, लॉजिक 1 में कह रहा है अगर ये ग्रेटर देन 1 लाख हो, कॉमा लॉजिक 2 में अगर अमेजन वाला भी ग्रेटर देन 1 लाख हो, कॉमा लॉजिक 3 में अगर ये भी ग्रेटर देन 1 लाख हो, ब्रैकेट 1। यानी और का हो गया अथवा, कि इन तीनों में से कोई भी एक लॉजिक फुलफिल हो जाए तो अगर ये बात सही हो, ट्रू हो, तो इसको मान लो 1% दे दो। ठीक है, और अगर इन तीनों में से भी वो किसी में 1 लाख ना कर पाए तो ये लिख दो नॉट एलिजिबल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए किसी ना किसी में वो 1 लाख से ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से सारे फॉर्मूलेस ट्रू आ रहे हैं। अब किसी में अगर हम इसको मान लो, इसको हम कर देते हैं 50,000 और इसको कर देते हैं 40,000, क्योंकि अभी भी एक में 3 लाख आ रहा है इसलिए इसको कर देते हैं 40,000। ठीक है, नॉट एलिजिबल हो गया। ये हो गया इफ एंड और। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने देखा इफ फॉर्मूला, इसके अंदर इफ कंडीशन, सेकंड में इफ एंड और इफ और दिया हुआ। ठीक है, वी लुकअप मैच, वी लुकअप मैच फॉर्मूला भी हेडिंग के थ्रू करता है, तो मैं यहाँ थर्ड शीट में आपको दिखा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे मान लो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कोड्स के साथ ही बेसिक सैलरी, एचआरए, पर्सनल या ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि लिस्ट, देखिए एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ऑल नंबर करेंगे। अगर हम यहाँ पे, मैं ये हटा देता हूँ, यानी ये ऑप्शन बहुत सारे दिए होते हैं बिटवीन, कितने से कितने नंबर इसमें कॉलम में दिखने चाहिए। अब मुझे जैसे इसमें चाहिए लिस्ट, सपोज ये लिस्ट। ठीक है, सोर्स क्या है, लिस्ट मुझे इसमें से चाहिए, यानी एम्प्लॉय कोड का। ठीक है, मैं ओके प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट हो गई है, देखिए सारे एम्प्लॉय कोड जितने भी एन नंबर्स ऑफ आप नीचे तक कर सकते हैं। ठीक है, अब वी लुकअप मैच का फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा, ये हेडिंग आपकी जो ऊपर की है और यहाँ की जो हेडिंग है वो सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहा एम्प्लॉय कोड, कॉमा टेबल एरे कह रहा है, तो टेबल एरे हमारा हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसको करते हैं फ्रीज, कॉमा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 2 नंबर देंगे तो 2 नंबर पे नेम उठा लेगा, 3 पे आपका ये, 2 पे नाम, 3 पे आपका बेसिक सैलरी, 4 पे एचआरए, पर्सनल, ग्रॉस। ठीक है, बट हमें ये नंबर 1 2 3 हाथ में लिखना, मैच कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैच, लुकअप वैल्यू मैच की क्या होगी, ये बेसिक सैलरी। ठीक है, इस पे करेंगे फ्रीज की तरह F4, यानी हमारा ये फ्रीज होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, अब कह रहा है लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा ये हो गया। ठीक है, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, कॉमा 0 क्लोज और कॉमा 0 वी लुकअप का क्लोज और ये एंटर, ये देखिए। ठीक है, अब H तो हमारा पूरा फ्रीज रहेगा इस जगह पे, ताकि ये ऊपर नीचे ना जाए। ठीक है, और अगर देखिए मैं यहाँ पे एचआरए पे क्लिक करता हूँ तो आपका आई से जे हो रहा है, ये आई से जे बिल्कुल सही है। तो इसको हम राइट में ले जाऊंगा, ये देखिए ये हो गया आपका वी लुकअप मैच। इसी में आप सम इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं करके आपको बताता हूँ एक बार दोबारा से। सम इफ, ठीक है, सबसे कह रहा है रेंज, रेंज हमें देना है ये एम्प्लॉय कोड, ये रेंज। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया क्या कह रहा है, जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है ये आपका, और सम रेंज यानी किस चीज़ को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक सैलरी, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ये आपका, से ये मैं डिलीट करता हूँ, ये आपका आ गया। ठीक है, H8 हम यहाँ पे कर देंगे फ्रीज। अगर इसको फ्रीज नहीं करोगे तो देखो कंट्रोल आर करते ही यहाँ पे क्या हो गया, I8 हो गया, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा H कॉलम क्योंकि उसी से उठ के आ रहा है, ये भी, इसको भी पूरा फ्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे इसको फ्रीज ना कर दे, क्योंकि सी से इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, फ्रीज नहीं करते। देखिए एक मिनट, हमारा ये तो फ्रीज रहेगा ही, F4 ठीक है। अब देखिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये एचआरए आ गया हमारा, ये चीज़ फ्रीज है क्योंकि एम्प्लॉय कोड इसी से उठा रहा है वो, बट ये सी से डी हो गया एचआरए पे, यानी हमारा इसको कैलकुलेट कर लिया। और अगर इसको हम राइट करेंगे तो ये देखिए F2 को प्रेस करेंगे, पर्सनल को कर दिया, कंट्रोल आर करेंगे, ग्रॉस को कर दिया। तो आप इसको सम इफ या वी लुकअप दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता ही होने चाहिए किसी भी बड़े डेटा पे खेलने से। अगर हम कुछ भी काम करते हैं
तो हमें ये फॉर्मूले का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इफ फंक्शन हो गया, इफ एंड, इफ और, वी लुकअप मैच, डेटा वैलिडेशन और सम इफ। ठीक है, सम इफ भी इसके अंदर आपको क्लियर कर दिया और वी लुकअप मैच एक बार मैं दोबारा से लगा के आपको दिखा देता हूँ। वी लुकअप, ठीक है, अब आपका लुकअप वैल्यू ये हो गई, एम्प्लॉय कोड, टेबल एरे आपका ये आ गया, इसको कर देंगे फ्रीज, सॉरी F4 फ्रीज, कॉमा, अब हम नंबर वहां पर ना देखिए, इसको मैच से कराएंगे, मैच। ठीक है, मैच के लिए लुकअप वैल्यू चाहिए ये। ठीक है, अब इसके से में आई जे के एल इस पे जाना चाहिए, बट हमारी जो रो है वो फ्रीज होनी चाहिए, तो हम देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से फ्रीज कर देंगे, कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा ये रहा, इसको कर देते हैं हम क्लोज, कॉमा जीरो, ये आपका मैच का हो गया क्लोज, और कॉमा जीरो ये आपका लुकअप का हो गया। अब देखिए जो ये मैच फंक्शन में है, यहाँ पे अगर आप F9 प्रेस करेंगे, देखिए ये 3 नंबर पे आ रहा है ना, बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वी लुकअप मैच लगता है। ठीक है, टेबल एरे आपका हो गया ये, कॉमा, यहाँ पे करेंगे मैच, मैच फंक्शन के लिए ऊपर का हेडिंग बेसिक सैलरी। ठीक है, इसको हम आई कॉलम को कर देते हैं फ्रीज, कॉमा, मैच हमें ऊपर की हेडिंग से करना है, इसको F4 कॉमा जीरो ब्रेकेट बंद, कॉमा जीरो ब्रेकेट बंद, एंटर, ये आपका आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको हेडिंग से इस तरफ लेके आएंगे, देखिए फ्रीज ना करने का ऑप्शन, देखिए आई से ये जे पे चला गया। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये आपका एच देखिए, क्योंकि हमने एच फ्रीज नहीं किया, एच आपका आई हो जा रहा है, जिसकी वजह से फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हमें यहाँ पे एच को फ्रीज करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें गाइस, वीडियो को 2-3 बार एक बार रिपीट करके देखिएगा, इन फॉर्मूलेज को आप एक बार ट्राई करिएगा, और मैं इस शीट को आपको लिंक में इसका लिंक दे दूंगा शीट में। ठीक है, वीडियो में, तो आप इसको खुद से लगाइएगा, सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी मैंने इसमें लगा रखे हैं, ये देखिए, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, और प्रैक्टिस आप करिएगा, जिससे आपके फॉर्मूले और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।